सलाम जहां। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जहां जो न्यूयॉर्क से आपके लिए पेश किया जाता है, और हम बातचीत कर रहे हैं जनाब साजिद तारड़ साहब से, जो कि रिपब्लिकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में हैं। बहुत कीमती बातें और मज़ीद अच्छी बातें इनसे पूछने को मिलेंगी। हम बात कर रहे थे इस्लामिक टेररिज्म और इमिग्रेशन के ऊपर, एंड आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन which is actually bothering all Pakistanis and people who are probably illegal here, and Muslims also. ये फरमाइए कि ये जो इमिग्रेशन की जो बात है, ये पाकिस्तानियों के हिसाब से कहाँ है? देखें, पाकिस्तानी मेरा ख्याल ज़्यादातर तो मैं कहूँगा कि दे आर विक्टिम ऑफ CNN। जो कुछ भी चीज़ है मुसलसल देखें 1.5 साल से लिबरल मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, LA टाइम्स, दिस इज देयर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव दीज डेज। सिंस पिछले 1.5 साल से हर चीज को ट्विस्ट करना, एग्जैजुरेट करना। देखें, 2-4 चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा थी इमिग्रेशन, और उसकी वजूहात हैं इमिग्रेशन। ही इज नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन, ही इज अगेंस्ट क्रिमिनल एलिमेंट ऑफ इट। ओके, कई लोग जो 2-3 दफा डिपोर्ट हुए और फेलनीज कमिट की वापस आके उन्होंने, ही वाज अगेंस्ट देम। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त अमेरिका का नाइटमेयर है, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को नहीं पता, ड्रग्स का। बच्चे मफलूज होते जा रहे हैं अमेरिकन, और वो ड्रग्स कहां से आ रही हैं? वो सदर्न बॉर्डर से आ रही हैं, क्योंकि ओपन बॉर्डर है। पिछले हमारे, आप जरा ये नोट करें, I mean you're talking about now Mexicans and जो वॉल बनाने की जो बात हो रही है जी। मैं दूसरी अभी आऊंगा दूसरी साइड पे, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तानी पार्ट ऑफ हमारी कम्युनिटी में भी इमिग्रेशन के इश्यूज हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूंगा कि उसके 2 पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स हैं इमिग्रेशन की पॉलिसी के पीछे। ड्रग्स, फेलनी कमिटेड जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो 2-3 दफा डिपोर्ट होके जा चुके हैं, वापस आ चुके हैं, और उसके बाद टेररिज्म एलिमेंट है उसका, वो भी इमिग्रेशन के एक साथ ही होता है, क्योंकि ओपन बॉर्डर्स पे लोग आसानी से आ जा सकते हैं और वो चीजें कुछ जाती। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी इन चीजों के खिलाफ थी। वो अल्टीमेटली इलीगल, ये तो नहीं कहेंगे कि ही इज इन फेवर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, लेकिन जो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट, अनडॉक्यूमेंटेड, और जिन्होंने क्राइम कमिट नहीं किए हैं, जो फेलनीज उनके साथ नहीं है, अगर कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किए हैं, अपनी आईडीज चेंज की हैं आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट, अल्टीमेटली उनको घबराना चाहिए, क्योंकि ही इज अ लॉ एंड ऑर्डर कैंडिडेट। पिछले 8 सालों से लॉलेस बिहेवियर, पिछले 8 सालों से ओपन बॉर्डर जी। आप ये देखें कि कितने बच्चे लोग छोड़ के बॉर्डर पे गए थे, और यहाँ पे क्राइसिस बन चुके थे ओबामा पीरियड में। 800 बंदे डिपोर्टेशन की लिस्ट पे थी, और एक बंदे की मिस्टेक से ऑल ऑफ देम बिकेम सिटीजंस। दिस इज आवर स्टेट ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो इन चीजों को किसी ने ठीक करना है, रिफॉर्म करना है, चीजें ठीक हो। हाँ, बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये मैं बताऊंगा कि विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इमिग्रेशन रिफॉर्म होगी। जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको आइदर ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट दिए जाएंगे, लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हाँ, जिन लोगों ने क्राइम कमिट किए हैं उनको घबराना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो तो I mean, there's nothing wrong with that. This is normal. This is how it should be. लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी को, आपके खासकर प्रोग्राम के हवाले से, कि it's not a crime being undocumented, but having a criminal mind is very scary. Yes. Or even then having crimes in your record is you should be afraid of, because they are coming tough and they will be becoming harder. Right. साजिद साहब, जो बात है हमारी कम्युनिटी के जहनों में, लोग जो इतना डर रहे हैं, वो ये है कि इवन पीपल हु आर डॉक्यूमेंटेड, पीपल हु हैव ग्रीन कार्ड्स और हैव पासपोर्ट्स हियर, सिटीजन्स, वो भी ये कहते हैं कि भाई अब गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाओ, क्योंकि अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो वो बजाय टिकट देने के पता नहीं कहाँ से कहाँ बात को ले जाएंगे। सो इज इट ट्रू और इज इट एग्जैजरेट? इसमें जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इस्लामोफोबिया उन पे इसका इल्जाम लगाया जाता है, दरअसल उसमें हकीकत नहीं। ओके। अब उसमें मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में RNC पे एक पाकिस्तानी मुसलमान ने जाके स्टेज पे तकरीर की, बोला वहां पे,
I was handpicked by the campaign. I'm going to talk to you about that later on. मेरे पास question है. नहीं लास्ट में अगर ऐसी बातें होती जी तो फिर ये चीजें ना होती. और मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन कि उन चीजों में रुकावटें थीं. कई ग्रुप्स देवर एंटी अमेरिकन, एंटी इस्लाम और वो चीज. लेकिन ऐसी बात नहीं. मैं ये बताऊंगा कि मेरे रिलेशनशिप विद डोनाल्ड ट्रंप साहब टू द प्रेसिडेंट, मेरा कंटिन्यूसली पिछले 1 साल उनके ऑफिस में आना जाना रहा है मुसलसल, तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी वीक एवरी मंथ. एंड मैं उनके पर्सनल स्टाफ को जानता हूँ पर्सनली. उनमें कई लोग सारे दे आर नॉट वाइट अमेरिकन. उनमें मैंने कोरियन लड़के देखे, लड़कियां देखी, मैंने हिस्पैनिक देखी, उनकी सेक्रेटरीज, उनकी रिसेप्शनिस्ट मैंने हिस्पैनिक देखी. तो ये दिस इज Donald Trump is famous for hiring all nations. Plus at the same time, think about it, he is a New Yorker. Right, he is. No doubt. New York is a melting pot. Yes, it is. It is. Obviously, Manhattan, you stand there, you don't see it's all white. Right. He grew up among all different nationalities. Right. तो लेकिन ये जो पिक्चर ड्रा की जाती है कि he's a Hitler-like person is absolutely wrong. It is absolutely wrong. What about Steve Bannon? He's well known as being a white supremacist. और आजकल तो I think there's something going on negative, right, between Donald is not happy with him or. देखें ये भी मीडिया की created एक rhetoric है कि he's having an issue with his son-in-law or 3 people will be replaced soon. Their CNN back and forth is creating issues or you can call it fictional. That even the previous will be leaving, Bannon will be leaving. They are having fights with the Kushner. But there's nothing like it. I mean, say it's nothing like it. They are strong. इतनी बात मैं ये जरूर कहूँगा कि first of all, the system collapse हुआ है, establishment का system collapse हुआ है एक traditional politicians वालों जो create हो चुका था, और उसके सारे side effects हैं ultimately वो तो होंगे. अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि politician नहीं है, दूसरा 8 साल रिपब्लिकन पार्टी ऑपोजिशन में बैठी रही है. They are still not in governing mode yet. They haven't learned how to govern. और लेकिन ये I wanted to rest assured, it's taking time, but it's going to happen. I think the time is right. Congress is Republican, Senate is Republican, and the President is Republican. So things will start moving. Things will improve. America, the point has come up. अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पिछले 8 सालों में how America went 50 years behind. Right. हमारे साथ क्या, अमेरिका के साथ क्या हुआ है? अमेरिका के साथ ये हुआ है कि आप देखिए रशिया में रेड लाइन ड्रा करते गए तो वो रशिया सीरिया में आ गया, रशिया यूक्रेन में चला गया, रशिया क्रेमलिन चला गया, क्रीमिया में. अब उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब क्यूबा में जाते हैं, क्यूबन प्रेसिडेंट साहब रिसीव नहीं करते उनको. ऐसे ही रियाज जाते हैं तो रियाज का मेयर रिसीव करता था उनको. चाइना जाते हैं, रेड कारपेट नहीं डालते, तो उनके लिए ओके था ये, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं थी टू रिस्टोर द अमेरिकन प्राइड एंड मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन और मेक अमेरिका प्रॉस्परस अगेन. तो ये एक जो सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट, वी वर वेरी क्लोज टू लूज दैट स्टेटस. तो वो आई थैंक गॉड, आई थिंक वो उसको रीइंस्टेट करेंगे इन सारी बातों होंगी. मेरे ख्याल में पिछले अब उनके पहले 70 डेज में देखें हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए हैं. ही इज मेकिंग हिस्ट्री and all of them they are good. Illegal and criminal border crossing has gone 70% down without doing anything, just acting and behaving tough. So we needed somebody who has a will to do something. पिछले 8 साल हमारी sluggish policies, jobs and factories, 70,000 factories has been closed within the US. And the American president, I mean, say he was just, and his priority was just legalizing marijuana in every state. His priority was the transgender restrooms. His priority was somewhere else. His priority was not American pride or American values. His priority was not economy. I mean, so somebody has to come and change. So there's a new guy. I think we are very lucky that he is the president. I mean, make America great again. Yes, I see the conviction that you have for our new president, and if you are in his team, in his party, why not? This is how it should be. मेरा सवाल है साजिद तारड़ साहब के बारे में एक और. वो सवाल ये है कि closing prayer at the Republican National Convention, you delivered that.
It's a big thing. It's a big honor for any Pakistani and anyone who does that. You're the only one from Pakistan who did this ever in the history of this country. How do you feel? I felt so humble. I was asked to come there and do. मेरे लिए वहाँ जाना, मुझसे जब कहा गया कि आपने आना है और ये करना है, I was very humble. I think that day मेरी अमेरिका में आने की reasoning was justified. और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने सूरत फातिहा को पिक किया था इंटेंशनली. मुझसे कुछ अरसा पहले पूछा गया था कि तुम वहाँ पे आके तलावत क्या करोगे, तो मैंने कहा था मैं सूरत फातिहा पढ़ूंगा. उसके पीछे एक बैकग्राउंड था कि सूरत फातिहा इज पहली सूरा कुरान की. ही इज अ न्यू प्रेसिडेंट टेकिंग अ न्यू बिगिनिंग. अमेरिका वाज टेकिंग अ न्यू बिगिनिंग. तो उसको पढ़ा, उसमें मैंने जाके और मैं जाती तौर पे पूछे, मैं कारी नहीं हूँ, मैंने किरत को पढ़ा नहीं एज अ सब्जेक्ट. अरबिक इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज. कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लोगों ने, मैं बल्कि एक बंदे का मैं बताना चाहूंगा, आई वोंट नेम हिम. मुझे 3 बजे सुबह 4 बजे उसने एक मैसेज भेजा मैसेंजर पे कि आपने वी आर एम्बैरेस्ड दैट यू मिसप्रोनाउंस द सूरत फातिहा. उसको मैंने जवाब दिया, यार तहज्जुद का टाइम है, तहज्जुद पढ़ लो, मेरे खिलाफ क्यों इस तरह कर रहे हो. इस नेगेटिव, वो जो कर चुका हूं मैं हो चुका हूं, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया. मेरे लिए बहुत कुछ था. लेकिन एक मैं खासकर अल्टीमेटली मैं बताऊंगा, मैं इस इलेक्शन में मैंने लर्न जो चीजें की, खासकर उसमें एक हवाले से मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है. देखिए, हम 1947 से सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. इंडियन कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैंने यहाँ पे देखा है कि वेयर वी स्टैंड एट, तो एक बहुत डिफरेंस नजर आया. वो मुझे अजीब सा लगा. इसमें कोई शक नहीं है. मेरी नेशनैलिटी को चैलेंज करते रहे हैं मेरे पाकिस्तानी भाई कि हम नॉट पाकिस्तानी. मेरे मजहब को चैलेंज करते रहे कि हम नॉट मुस्लिम. और ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फतवे अपनी जेबों में रखें, इन चीजों से बाहर निकलें. खुदा ने आपको कोई राइट नहीं दिया किसी का फेथ चेक करने का. ये मेरे फेथ को चैलेंज करते रहे. आई एम अ वेरी स्ट्रांग मुस्लिम माई सेल्फ एंड आई लव माई रिलीजन. राइट. And I'm very humble Muslim and I love my. बजाय appreciate करने के they pick the कुछ ना कुछ निकालते हैं. बंदे का राइट है अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का. राइट. उसके साथ रिलीजियस एफिलिएशन को साथ उसको फेथ को चैलेंज. I think you're 100% right. नाज़रीन, साजिद साहब जो बात कर रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें ऐसे फतवे नहीं जारी कर देने चाहिए. मैं इनसे आज पहली दफ़ा मिला हूँ. And I'm highly impressed, and it's not because I'm sitting here, it's because the kind of individual that I am actually interacting with. So मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साजिद साहब 101% पाकिस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं, और जैसा दर्द हम पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही दर्द इनके दिल में भी है. एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज़ एट अ प्लेस वेयर ही कैन एक्चुअली help the administration to do something right for our country, for our religion, and for our Pakistanis. तो इन्हें सपोर्ट करें, इनसे मिलें, इनसे मिलने की कोशिश करें, इनको जानने की, समझने की कोशिश करें. आज हमारे इस प्रोग्राम में इनको लेने का मकसद ये है कि that we wanted to find out that who is Sajid Tarar, and that was my first question actually. तो तारड़ साहब, ये तो मैंने अपनी तकरीर कर दी छोटी सी. ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे हैं, अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प. हाउ डिड यू कम अबाउट दैट? कैसा आपको आइडिया कैसा आया, कब शुरू करे, कितने मेंबर्स हैं आपके? देखिए, जब मैंने इसका पहला इवेंट किया था, जब इन्होंने कैंडिडेसी अपनी अनाउंस की, मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं सपोर्ट करूंगा इनसे. हमारे जो यहाँ पे गवर्नर है, ही इज रिपब्लिकन एज वेल, तो मेरा रिपब्लिकन पार्टी के साथ तो काफी एफिलिएशन थी पहले. मैं यहाँ भी बताऊंगा कि मैंने इलेक्शन लड़ा था टू बिकम अ चेयर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मेरीलैंड. तो मेरी काफी यहाँ पे थी रिपब्लिकन पार्टी के साथ आना जाना. तो हमने इवेंट एक किया जिसमें शुरू से ही मुझे आज से तकरीबन साल पहले ही, तो हमारे ट्राई स्टेट से तकरीबन 250-300 लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे, और इट वाज अ वेरी गुड इनकरेजिंग मोमेंट था. लेकिन लेटर ऑन ज्यादातर हमारे फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट सेकंड जनरेशन मुस्लिम यंग लोगों की थी, डिट्रॉयट एरिया से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से. और ख़ास कर इसमें हवाले से बताऊंगा लेटर, जब मैं जितना नेशनल मीडिया पे आता रहा, तो ना सिर्फ मुसलमान, मुझे मुसलसल मैसेजेस आते थे NYPD से, लोगों के, पुलिस के,
मरीन्स के, नेवी सील्स के, और हमेशा ये क्वेश्चन करते थे कि वेयर आर द अदर पाकिस्तानी, वेयर आर द अदर मुस्लिम्स, why they are not supporting Donald Trump, or why they are not doing this, why they are not doing, why everybody is behind Hillary. तो उसमें ये चीजें काफी एक्सप्लेन करता था हर जगह पे जाके, लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते कि वो हमारा तकरीबन ज्यादातर सोशल मीडिया पे ही था, मेरे पास कोई मेंबरशिप हमने नहीं की, लेकिन approximately we were 7,000 to 8,000 people who were in touch back and forth on Very nice. social media. Yeah, that's So very throughout the US. Throughout the US. President Saab jo hai na, he used to talk a lot about the Muslim registry. Is that still something he has in mind, या अब तो वो बैक बर्नर में हो गया है? देखें, ज्यादातर चीजें जिस तरह पहले आप स्टीव बैनन की बात कर रही थी उसकी, और दूसरे कई देखिए उनके कैंप में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं. जिस तरह ड्यूरिंग इलेक्शन कई लोगों ने कुछ आइडियाज दिए थे जो नथिंग टू डू विद डोनाल्ड ट्रंप. न्यूट गिंगरिच साहब कुछ कहते रहे, लोग उनको हवा देते रहे, तो वो आइडियाज होते हैं कैंप में, लेकिन उनके साथ हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं होता. जिस तरह बैन की बात की जाती है, इस्लामिक बैन इज नॉट पॉसिबल. 1.5 बिलियन, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, उनको रिलीजियस बेस पे आप किस तरह बैन कर सकते हैं? इट्स अगेंस्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. Exactly. I think that's why there's such an uproar about this. There's some kind of communication gap here, or maybe what you said about the media, ये create कर दिया की बात ये कि कोई इस्लामिक बैन हो रहा है या कुछ ऐसी बात हो रही है. So please clarify. मैं उसमें ये बताऊंगा. देखें, सबसे पहले तो ये जो लिस्ट आई थी बैन वाली, ये ओबामा साहब की थी, ये लिस्ट डोनाल्ड ट्रंप की नहीं थी. अच्छा. उनके पीरियड में ये आइडिया फ्लोट किया गया था, ये 6-7 कंट्रीज ओके, कि इन पे इनको वहां से आइदर एक्सट्रीम वेटिंग शुरू की जाए या किसी तरीके से सोचा जाए. जी. अब मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इस फिलॉसफी को आगे, इस चीज को लाए एज ए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो ये बैन नहीं है, इसको पास कहा जाएगा, क्योंकि 90 डेज या 120 डेज के लिए अनलेस वी फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन. राइट. अब देखें, शुरू पहले दिन की स्टेटमेंट थी उनकी कि इस्लामिक बैन until we figure out something going on. And mean it will be pause. It won't be a ban, complete ban. तो मीडिया ने उनकी पहली स्टेटमेंट को पकड़ के उसके पीछे चढ़ गए हैं. उन्होंने उसका ये नहीं बताया कि until we figure out. अब दूसरा उसमें बताऊंगा ये बात कि वो जो 6-7 कंट्रीज हैं, मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि सोमालिया में कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं है. लीबिया में है? कुछ भी नहीं. इराक में है? बिल्कुल. सीरिया में? वहां से कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको सर्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई पासपोर्ट वेटिंग होती नहीं, वेटिंग प्रोसेस ही नहीं किया जा सकता. अब वो वो एक मुसलसल एक हेवंस बन चुकी हैं टेररिज्म के लिए. आइसिस जो है वो लीबिया में ग्रो कर चुका है. सोमालिया में अल शबाब जो है उसका, वो किसी गवर्नमेंट को नहीं वहां कंट्रोल करना देखना चाहते. सीरिया में ये इन कंट्रीज में हालात, और ईरान एक मुसलसल थ्रेट, रीजनल थ्रेट बन चुका है अमेरिकन एलाइज के लिए. ओपनली कह चुके हैं कि अमेरिकन एलाइज के खिलाफ जाएंगे, वो वाइप आउट इजराइल को करेंगे. और दूसरा, पिछले 8 सालों ने देखे, हमारे ओबामा साहब ने उनको मिलियंस बिलियंस डॉलर दिए यूरो की शक्ल में, जो कि आई कैन श्योर यू हैज गॉन टू द हिजबुल्लाह एंड हमास. राइट. तो देखें, ये इन चीजों पे किसी ना हाँ, ये लिस्ट एक्सपेंड करेगी फ्यूचर में, ये मैं बताऊंगा आपके नाजरीन को लाजमी. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. क्या लिस्ट एक्सपेंड करके पाकिस्तान की तरफ जाएगी? पाकिस्तान, अच्छा, पाकिस्तान के बैन के हवाले से मैं बताना चाहूंगा आपको खासकर कि ड्यूरिंग कैंपेन बातें ये होती थी, ड्यूरिंग कैंपेन इलेक्शन से पहले भी. उसमें खास कर मैं ये बताऊंगा कि मैं अपने अंदर से पाकिस्तानियत तो निकाल ही नहीं सका, ना निकालना चाहता हूं. मैंने कई दफा पूरी टीम को एक्सप्लेन किया ड्यूरिंग कैंपेन कि पाकिस्तान इज नॉट द सेम पाकिस्तान. डोंट कंपेयर अस विद सोमालिया. राइट. ऑफ कोर्स नॉट. आवर नादरा इज कंप्लीटली अलाइंड एंड they have adopted a good technology and they are completely aligned with the American law enforcement. Right. हमारा पासपोर्ट ऑफिस इज वेरी इफेक्टिव. और लकीली मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात थी, जनरल राहील शरीफ साहब आए थे यहाँ डीसी में और मैं मिला उनसे एम्बेसी में जाके. तो लकीली उन्होंने वहां पे बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी थी. उस ब्रीफिंग का फायदा मुझे ये हुआ कि मैं उनकी ब्रीफिंग को अक्सर ड्यूरिंग कैंपेन एक्सप्लेन करता था नई टीम को कि 11-12 हजार ऑपरेशन कर चुकी है हमारी आर्मी.
we are not at the point of good Taliban or bad Taliban. Right. We are fighting. We have fighting for our own safety and existence. So please don't try to put us next to Somalia. अब देखें उस यहाँ तक तो अभी तक मेरा मकसद है, मेरे कई एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्त हैं, अभी तक तो नाम पाकिस्तान का नहीं आया, मुझे नहीं लग रहा आगे फ्यूचर में आएगा, लेकिन कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे रेट ऑफ गवर्नमेंट इज वीक, तो उनमें ये लिस्ट एक्सपैंड हो सकती है, या फिर वो कंट्रीज एक्सट्रीम वेटिंग के जुमरे में आएंगे. ख़वातीन हज़रात, बात हो रही थी कि क्या ये लिस्ट एक्सपेंड होगी और ख़ास तौर पे क्या पाकिस्तान का नाम इसमें आ सकता है या नहीं. साजिद साहब ने बताया कि ऐसा शायद कभी ना हो, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे तसल्ली नहीं हुई. मैं इनसे इस सिलसिले में अभी और बात करूंगा, लेकिन हमें ये इशारा दिया गया है कि ब्रेक का वक्त हुआ है, तो हमें ब्रेक पे जाना ज़रूरी है. छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं. जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कॉन्वर्सेशन पिक करेंगे जहां हमने अभी रोकी है. We have a lot more questions, so please stay with us. We'll be right back.